प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान था जो एक साइंस स्टूडेंट था और उनके शायद पड़ोस में एक बुजुर्ग आंटी रहती थी और उनसे अक्सर मिला करता था। तो एक दिन कहने लगा कि आंटी, पहले तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन जब से साइंस पढ़ने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर सिर्फ एक खाली शब्द है, खोखला शब्द है। तो उस आंटी ने बोला कि देख बेटे, मैंने तो कोई साइंस पढ़ी नहीं है, लेकिन तूने तो पढ़ी है, तो तू ये बता कि ये जो अंडे रखे हैं, तो ये अंडा आया कहां से, जो खाने के अंडे होते हैं। तो एकदम वो लड़का बोला कि अरे वो तो मुर्गी से आया। और फिर आंटी ने पूछा तो फिर मुर्गी कहां से आई। बोला अरे वो अंडे से ही तो आई, अंडे से बच्चा हुआ, मतलब छोटे मुर्गी के बच्चे पैदा हुए और उस कोई एक फीमेल मुर्गी का बच्चा वो बड़ा मुर्गी बन गई। बोला अच्छा। तो आंटी ने पूछा कि तो फिर कौन पहले था, अंडा था या मुर्गी थी। तो जवान बोला कि मुर्गी ही थी, सीधी बात है। तो आंटी बोली यानी मुर्गी बिना अंडे से आ गई। बोला नहीं नहीं, मुझे कहना चाहिए था कि अंडा पहले था। तो आंटी ने कहा यानी अंडा बिना मुर्गी के आ गया। तो जवान बोला अरे आंटी, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो फिर उस आंटी ने कहा कि देख बेटे, तू एक मुर्गी और अंडा भी बिना परमेश्वर समझा नहीं सकता। तो ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व, ये सुंदर सृष्टि जो बनी है, तो कैसे बिना परमेश्वर के इसको समझा सकता है। बाइबल हमें रोमियो की पुस्तक में बताती है कि कोई माने या ना माने, लेकिन सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपनी सच्चाई और उपस्थिति को प्रकट करता है। भजन में इस तरह से हमें पता चलता है कि दिन और रात बातें करते हैं, आवाज देते हैं, एक तौर से गवाही देते हैं सृष्टिकर्ता के बारे में। बाइबल में शुरुआत में उत्पत्ति की पुस्तक, जिसमें बताया गया है कैसे परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया, तो एक अध्याय की 20 वचन में फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो जबकि मुर्गी इतना ऊंचा नहीं उड़ती, लेकिन वो पंखों वाला पक्षी है। तो मछलियों को, पक्षियों को परमेश्वर ने एक ही दिन में बनाया। तो हमें साफ उत्तर मिलता है, पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई? पहले मुर्गी हुई। और ना केवल मुर्गी हुई, मुर्गा भी हुआ, और तब उसके बाद पहला अंडा हुआ। तो बाइबल इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को जो कोई जवाब नहीं दे सकता, बाइबल उसका सीधा उत्तर देती है। और कोई भी सवाल क्यों ना हो आपका, किसी भी क्षेत्र में, मुश्किल से मुश्किल सवाल, बाइबल में हर सवाल का जवाब है। प्रकाशित वाक्य में सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना होती है। कैसे स्वर्गीय जीव उसकी आराधना करते हैं,
यह लिखा हुआ है किन शब्दों से। 4:11 में लिखा है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। किसके योग्य है तू? महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। क्यों? क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वो तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर ने मुझे सृजा, मेरी सृष्टि की। वो मेरा सृष्टि करता है, स्वामी है, प्रभु है, खुदा है। इसलिए मैं उसको महिमा, आदर और सामर्थ, मेरी सब सामर्थ उसको अर्पण करता हूं। वो योग्य है। वो योग्य क्यों है? क्योंकि वो सृष्टि करता है। लेकिन साथ ही एक और बड़ा सत्य पता चलता है 5 अध्याय के 9 वचन में, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने में योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। क्या लिखा है? कि तूने वध होकर, परमेश्वर वध हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन इस बात के लिए उसकी स्वर्ग में आराधना होती है कि तू वध हो गया और तूने हर एक प्रकार के लोगों को परमेश्वर के लिए मोल लिया। और इससे पता चलता है कि ना केवल परमेश्वर सृष्टि करता है, लेकिन छुड़ाने वाला भी है। वो छुड़ाता है। यहां पर बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह की, जो साक्षात परमेश्वर है, कि वो वध हो गया। वो वध हो गया और अपने लहू से उसने लोगों को खरीद लिया। बाइबल कहती है ना केवल वो छुटकारा देने वाला है, परंतु वो ही हमारा सृष्टि करता था। उसी ने मुझे और आपको बनाया, जबकि हम जानते नहीं थे। यूहन्ना 1 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी मेरा और आपका भी उत्पन्न करने वाला, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो सृष्टिकर्ता, वो उद्धारकर्ता, वो छुड़ाने वाला जगत में आया, लेकिन जगत ने उस ज्योति को ना पसंद करके अंधकार को पसंद किया। क्यों? उनके काम बुरे थे। ज्योति में आते तो काम प्रकट हो जाते। एक छुड़ाने वाला जब धनी और सामर्थी होता है, तभी एक गुलाम को छुड़ा सकता है। हम पाप में पैदा हुए, और जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है, और इसलिए हमें भी छुड़ाने वाले की जरूरत थी, और प्रभु यीशु वो छुड़ाने वाला बन गया। पहला पत्रस 1 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। जिस निकम्मी चाल चलन में तुम थे, जिस चीजों में तुम बंधे हुए थे, जिन घिनौनी बातों में तुम गुलाम थे, तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं हो सकता। उन चीजों से, इन चीजों के द्वारा नहीं हो सकता। और पुरखाओं से तुम्हारी यह हालत है। लेकिन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य के द्वारा
हुआ। यानी निर्दोष और निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह जो मेमना बन गया, उसके लहू के द्वारा आपका छुटकारा हो सकता है। पाप के बंधन से आप आजाद हो सकते हैं। शैतान की गुलामी से आप आजाद हो सकते हैं, क्योंकि वो छुड़ाने वाला है, सामर्थी है, धनी है। क्यों? सृष्टि करता है। वो तो गरीब बनकर आया मेरे और आपके लिए। और फिर और एक वचन लिखा है उसमें कि तू पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के तू योग्य है। सृष्टिकर्ता के रूप में तू योग्य है, और पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने में तू योग्य है। इसका क्या अर्थ है? जैसे ये पुस्तक की मोहरें खोली जाएगी आने वाले दिनों में, वैसे एक एक करके विपत्ति इस संसार पर आएगी। लेकिन कौन उस पुस्तक को खोल सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी में कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको खोल सके। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा था, जिसके अंदर कोई पाप ना हो वो पहला पत्थर मारे दोषी को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। मैं किसी को पत्थर मार नहीं सकता, क्योंकि मैं निष्पाप नहीं हूं। प्रभु ने कहा कि जिसके अंदर कोई पाप ना हो वो पहला पत्थर मार सकता है। तो इसलिए अगर इस संसार पर दंड आना है तो वही ला सकता है जिसके अंदर कोई भी पाप ना हो, और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो योग्य है उस पुस्तक को, उस न्याय की पुस्तक, उस आने वाले दंडों की पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लिए। 7 मोहरें खोली जाएगी। भयंकर विपत्तियां इस संसार पर आने वाली है। लोग मृत्यु मांगेंगे और मृत्यु भी उनसे दूर भागेगी, बाइबल कहती है। लेकिन वो समय दूर नहीं है। इसलिए पश्चाताप की आवश्यकता है। पश्चाताप की आवश्यकता है। जिसके आंख में लट्ठा हो वो दूसरे की आंख में तिनका ना ढूंढे, और देरी ना हो जाए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। जब मुर्गी के बच्चे घबरा जाते हैं किसी विपत्ति से, किसी डर से, कोई खतरा दिखता है, तो एकदम भागकर मां मुर्गी के पंखों में छिप जाते हैं और वो सुरक्षित कर देती है उनको, लड़ लेती है वो अकेली। और वैसे ही आने वाले प्रकोप से प्रभु यीशु के उस सुरक्षित सामर्थी पंखों में हम विश्वास से जाकर छिप सकते हैं। वो हमें बचा लेगा। क्रूस पर उसने दंड तो सह लिया। मन फिराने वाले पापी के दंड को उसने क्रूस पर सह लिया। पूरे जगत के लिए सहा, लेकिन जो मन फिराता है, जो पश्चाताप करता है और विश्वास करता है यीशु मसीह के बलिदान पर, उस व्यक्ति का दंड हट जाता है। तो अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो तीसरे दिन जी उठा। सृष्टि करता है, छुड़ाने वाला है, इसलिए मृत्यु उस पर हावी नहीं हो सकती। मृत्यु से होकर निकला क्योंकि मेरे और आपकी सजा थी, लेकिन मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, मृत्यु को हरा दिया और तीसरे दिन जी उठा। युगानुयुग जीवित है। आप उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।